नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज एग्जाम नोटिस। आज मैं एक बहुत अच्छे मुद्दा है कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन की कितने फार्म पड़े हैं और कितना कंपटीशन है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इन सारे टॉपिकों पर मैं आज एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इसमें 9,212 पोस्टें, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पहले निकाली गई थी। उसके बाद में 148 पोस्टें और बढ़ा दी गई थी। तो और इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी दे दिया गया था, जिसके कारण आप ये पाएंगे कि कुल वैकेंसी 9,360 पद हो गए थे। और इसमें फार्म पढ़ने की संख्या, मैं सिर्फ फार्म पढ़ने की संख्या बता रहा हूँ, 23,30,000 फार्म पूरे पड़े हैं, जिसमें से आप ये देखेंगे कि कुछ रिजेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद में कुछ फीस नहीं कटाई गई है और कुछ की पेंडिंग है या कुछ ये समस्याएं हैं। तो लगभग आप ये 23 लाख सिर्फ रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। ये पूरा डाटा जो आरटीआई देता है या रजिस्ट्रेशन का देता है, नहीं कि फार्म का देता है। तो मैं इसके आरटीआई के तौर पर ही बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कंपटीशन कितना रहेगा। तो आप ये देखिए कि 214 पोस्टें जो हैं, एक पोस्ट के लिए 214 कैंडिडेट हैं एक पोस्ट के लिए। तो आप मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 214 एक बड़ी संख्या होती है, जिसके कारण आप देखेंगे कि 214। और सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आप पेपर है, पेपर का टाइम लगभग 2 महीने जुलाई में है, तो 2 महीने लगभग बचा है। तो उसी के माध्यम से आप पूरी रणनीति अपनी बनाएं कि किस प्रकार से आपको कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, कौन वीक है और कौन स्ट्रांग है। तो इस प्रकार से आप अपनी रणनीति अपने हिसाब से बनाएं, जो कि आपके लिए सबसे बेहद ज़रूरी है। अब उसके बाद बात करते हैं कि क्या इसमें फॉर्म रिजेक्ट भी होंगे। हाँ, तो ये बिल्कुल श्योरिटी है कि 23 लाख में लगभग 1 लाख 2 लाख जिस प्रकार से जो गलतियाँ की गई होंगी, उस प्रकार से लगभग 2 लाख तो रिजेक्ट होना ही होना है। तो आप इस प्रकार से देखेंगे कि 2 लाख फार्म रिजेक्शन होंगे। उसके बाद में कि सिलेबस किस पैटर्न पर आएगा, तो बात की जाए तो सिलेबस पूरा जीडी के पैटर्न पर आएगा। जैसा कि आप सभी लोगों ने जीडी का एग्जाम दिया होगा, तो 25 नंबर की हिंदी, 25 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर की जीएस और 25 नंबर की मैथ। और जीडी की तरह 25 नंबर हिंदी में, या आप हिंदी चूज करें या इंग्लिश चूज करें। तो इस प्रकार से ये आप सिलेबस हो गया आपका। अब कि मैक्सिमम कट ऑफ कितनी जा सकती है, इस बारे में ये सबसे संजीदा टॉपिक रहता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो इस बारे में बात करता हूँ। तो इस बारे में ये है कि आप किस राज्य, पहले तो कंडीशन कि आप किस क्षेत्र से आते हैं, मतलब किस राज्य से आते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप जिस राज्य से आते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आता है। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश है, तो ये बड़े राज्य हैं, पोस्ट ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, इसके लिए इसकी वैकेंसी पर जो है वो कट ऑफ हाई जाती है। जैसे आप मान लीजिए कि अब पिछली बार बात की जाए, तो मैंने डाटा नहीं शॉर्ट स्क्रीन नहीं लगाया, लेकिन मैंने सर्च किया था। तो पिछली बार प्रोसेस ये था कि पहले रनिंग थी, उसके बाद में पेपर था। तो इसमें 50 नंबर जो थी वो गई थी उत्तर प्रदेश में कुक की। जैसा कि मैं बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस बार फार्म कुक में पड़े हैं, क्योंकि उसमें पोस्टें भी लगभग 2024 थी। और दूसरा रीज़न ये है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी नहीं थी कि खाना बनाना है, चलो बना ही लेंगे। और उसमें ड्राइवर में अच्छी खासी पोस्टें थी, लेकिन ड्राइवर में हैवी लाइसेंस मांगने के कारण लोग उसका प्रेफरेंस कम दिए हैं। यह आप पूरी बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। तो ये पूरा सिस्टम है। तो मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। और सबसे बात यह है कि आप 80, अगर जो आप उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड जैसे राज्यों से आते हैं, तो आप अपना स्कोर 70 से 80 तक अप्रॉक्स मानिए कि इतना है, तभी सिक्योर हैं। नहीं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप मात खा जाएंगे। बाकी मिलते हैं दूसरी एक नई वीडियो पर। धन्यवाद।